मॉर्निंग कलीसिया, फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस रविवार के ऑनलाइन कलीसिया में। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, प्रभु की अनुग्रह में आशीष में है। धन्यवाद आप सबको। बहुत दिन के बाद मैं वापस प्रभु का वचन लेकर आया हूं। आप जानते थे मेरे और परिवार के बारे में। आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने प्रार्थना किया, सपोर्ट किया, सब लोग खड़े रहे हमारे साथ में और जो मदद भी किए, इसलिए आप सबको थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप सबको। थैंक यू फॉर प्रेइंग, आप हमारे लिए प्रार्थना किया। आइए हम आज का वचन हम देखें। उससे पहले मेरे पास थोड़े कुछ घोषणाएं हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का वचन हम सुनेंगे। सबसे पहले धन्यवाद प्रभु को और मुबारकबाद प्रकाश और अनीता को, बेटी से परमेश्वर ने आशीष किया है। बहुत बहुत बधाई, हम बेटी वाले हैं और प्रभु ने अनुग्रह दिया अनीता को, और बेबी दोनों अच्छे हैं, सुरक्षित है प्रभु के अनुग्रह में। हम सेलिब्रेट करते हैं प्रकाश और अनीता के साथ में, उनकी खुशियों में हम भी शरीक होते हैं। प्रभु को धन्यवाद। ओके, एक गया और 3 बाकी है तो प्रार्थना हम जारी रखेंगे। और एक बात मैं पुरुषों को याद दिला दूं, हम मंगलवार के दिन 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आधे घंटे का ऑनलाइन मेंस मीट करते हैं इस पर जूम पर। तो आप लोग कृपया जुड़िए, जो जुड़ नहीं रहे हैं बहुत दिनों से या नेटवर्क प्रॉब्लम है, उस दिन थोड़ा कोशिश कीजिए। आप शायद वीडियो बंद करके एटलीस्ट आप सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। हफ्ते में एक बार हम जो पुरुष है हम मिले और थोड़े प्रार्थना करें, चर्चा करें। बहुत मजा आता है। मेंस मीटिंग मंगलवार के दिन। और बाकी लोगों से मैं आशा करता हूं आप लोग टच में हैं एक दूसरे के। कोई ना कोई आपको फोन कर रहा है, बात कर रहा है, और अगर नहीं तो प्लीज आप भी एक दूसरे को फोन कीजिए। हम बहुत ही जल्द कनेक्ट ग्रुप शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन। कुछ वीडियो कॉल के द्वारा छोटे छोटे झुंडों में हम कनेक्ट ग्रुप करने वाले। हफ्ते में एक दिन होगा, बुधवार या बृहस्पतिवार उसके दिन। आपको जैसे सहूलत होगा हम उस दिन एक व्यक्ति आपके साथ में थोड़ा समय 20 मिनट या आधा घंटा समय बिताएंगे। व्हाट्सएप सबके पास है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा हम वो कर सकते हैं। ज्यादा नहीं होगा उसमें, थोड़ी आराधना या फिर थोड़े वचन पढ़ेंगे साथ में, और थोड़ी गवाही देखेंगे, और हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। बहुत ही छोटा होगा। इसके ये हमें मदद करेगा। हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये मदद करेगा हमें, ताकि हम बने रहें, जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ अपना फेलोशिप हम वापस एटलीस्ट ऑनलाइन शुरू करें। ओके, कोई भी दिक्कत है हम एक दूसरे को मदद करेंगे। आमीन। आओ हम आज का हम वचन देखें। आज का शीर्षक है कि धन्यवाद का दिल। धन्यवाद का दिल रखे, हैविंग अ ग्रेटफुल हार्ट। ओके, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि धन्यवाद का एक वर्ताव, धन्यवाद का हृदय हम रखें। आओ छोटा सा प्रार्थना करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, सचमुच आपका अनुग्रह बलवंत हाथ हमारे ऊपर है और आपका कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। आप अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रखा है। धन्यवाद परमेश्वर। और जैसे इस वचन में हम जाएंगे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु हमारी अगुवाई कर, हमें समझ दे वचन का भेद, और ये वचन हमें तृप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं, हमें अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। तो हम देखें कि धन्यवाद का हृदय, बाइबल कहता है कि हम धन्यवादित लोग होना चाहिए। मसीह लोग धन्यवाद देने वाले व्यक्ति होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो है वो रवैया होना है कि हर वक्त हम धन्यवाद देने वाले लोग बने, धन्यवादित बने, उपकारी लोग बने। 1 थिस्सलुनीकी अध्याय 5, 17 और 18 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में
धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है यीशु मसीह में कि हम हर बात में, हर परिस्थिति में, हर वक्त, हर समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर चीजों में हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम धन्यवादित लोग, उपकारी लोग होना चाहिए। और जब हम हृदय में धन्यवाद रखते हैं, पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमें दिखाई देता है, वो हमें झलकता है, नजर आता है। एक व्यक्ति अगर उपकारित नहीं है, उसमें घमंड आ जाता है, उसमें गुरूर आ जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने किया है। लेकिन जब हम धन्यवाद देते हैं, हम उपकार याद रखते हैं, किसी ने मदद किया हमें, किसी ने हमें, जब हम जरूरतमंद थे, हमें किसी ने खाना दिया, हम धन्यवादित रहे। किसी ने हमको कुछ इमरजेंसी में कुछ पैसे से हेल्प किया, हम धन्यवादित रहे। किसी ने हमको, जब हम निराश थे, प्रोत्साहन किया, हम धन्यवादित है उसके। किसी ने हमको एक दर्शन देकर हमें आगे बढ़ाया जीवन में, हमेशा हाथ नहीं छोड़ा, वो हम उसको धन्यवादित दे। किसी ने हमको मदद किया, कोई भी बात हो, कोई भी हालात में किसी ने भी आपको हेल्प किया, मदद किया, हमेशा हम उसका उपकार माने। कभी ये ना कहें कि मैंने खुद बना हूं, जो भी हूं मैं खुद बना हूं, मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवाद दें। हमारे पास कई कारण है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। कहते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत 24 घंटा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो वो है उसके लिए। लेकिन हमारे पास उससे बढ़कर कारण है, उसको हम आराधना और धन्यवाद दें। एक तो हाँ, जो है उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें, लेकिन आराधना करें, लेकिन जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद भी दे सकते हैं। जीवन भर हमेशा आभारी, हम आभारी हैं परमेश्वर के। हम परमेश्वर के आभारी है जीवन भर, जो उसने हमारे लिए किया है। और अब मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि प्रभु ने हमें इस मुश्किल समय में, प्रभु हमारे साथ था। अनाया, मार्गरेट प्रभु के हाथ में प्रोटेक्टेड थे। मुझे प्रभु ने संभाला, मेरे सासू माँ को प्रभु ने संभाला। मुश्किल था, 1-2 हफ्ता मेरे लिए बहुत ही तकलीफदायक था। लेकिन एक चीज मैंने एक ध्यान दिया कि परमेश्वर का अनुग्रह था हमारे ऊपर, और प्रभु ने इससे बाहर निकाला है, प्रभु ने हमें मदद किया है, तो हम धन्यवादित हैं। वैसे आपके जीवन में कई बार परमेश्वर ने आपको आशीष किया होगा। धन्यवादित व्यक्ति रहिए, कभी भी परमेश्वर के उपकार को ना भूलें। आओ आज मैं आपके सामने 3 बातें बताऊंगा कि धन्यवाद के विषय में। सबसे पहली बात कि हर दिन हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर दिन धन्यवाद देना, थैंक्स गिविंग एवरी डे। हर दिन गिव थैंक्स इन ऑल योर सिचुएशन। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद दें। अभी हमने 1 थिस्सलुनीके अध्याय 5:17-18 पढ़ा। कहता है कि हर बातों में प्रभु को हम धन्यवाद दें, हर परिस्थिति में प्रभु को हम धन्यवाद दें, हर एक समय में हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को जब हम धन्यवाद देते हैं और हम अपने आप को लेके जाते हैं, परमेश्वर आशीष करता है। आपको याद है एक समय जब यीशु पहाड़ों में परमेश्वर का वचन से लोगों को सिखा रहा था, लोगों को शिक्षा दे रहा था, और लोगों को भूख लगी, दिन ढल गया और उनके पास खाना नहीं था। हजारों लोग थे। प्रभु ने, यीशु मसीह ने देखा कि एक लड़के के पास कुछ मछली, कुछ रोटी है। उसने उसको लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो आशीष में तब्दील हो गया। बहुत सारे लोग कुछ थोड़े से मछली और थोड़ी सी रोटी से हजारों लोगों ने, 5000 से ज्यादा लोगों ने भोजन किया। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो भी हमारे पास है, जैसे भी परिस्थिति है, परमेश्वर हमें आशीष करता है, अभिवृद्धि में लेकर आता है, और हम कभी भी किसी चीजों में हम कमी नहीं होते। जो भी हम हमारे पास है, प्रभु के पास लेकर आकर धन्यवाद दें। चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे समय हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी चीज हो, प्रभु को कहेगा प्रभु धन्यवाद, और परमेश्वर वो हमारे लिए काफी कर देगा, हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा, हमारे लिए आशीष का कारण हो जाएगा। कभी भी किसी चीज की कमी न होगी, क्योंकि परमेश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं उस चीजों के लिए, प्रभु आशीष में बदलता है।
भजन संगीत 103 1 से 3 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही है जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संगीतकार कहता है कि हर वक्त कहता है अपने आप को, हे मन, हे मेरे प्राण, परमेश्वर को धन्य कहे और जो भी तुम में है उससे तू उसको धन्यवाद दे, उसको स्तुति कर, उसके नाम को पवित्र कह। जो आपके पास है, आपके वरदान, आपके परिवार, आपके धन दौलत, आपके जो भी आप ला सकते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, जिसके द्वारा भी आप धन्यवाद दे सकते हैं, यहोवा को धन्य कह। और वचन कहता है कभी भी उसके उपकार को ना भूलना, परमेश्वर के उपकार को ना भूलना। प्रिय लोगों, जब हम उपकार को भूल जाते हैं ना, हमारा रवैया बदल जाता है। जब हम कहते हैं नहीं, मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, मैं बना हूं, मैं गया वहां पर, जब हम प्रभु को छोड़ के हम अपने आप के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं जो भी हो मैं करके दिखाया हूं, तो परमेश्वर के सामने हम बदल जाते हैं, हम परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है उसके उपकार को कभी मत भूलना। एक भी आपको अगर उपकार लगता है परमेश्वर ने किया है, वो काफी है कि जीवन भर हम उसको याद रखें। और उसने कहीं उपकार किए हमारे ऊपर, हमारे प्राण को बचाया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें नया जीवन दिया है। हम नरक में जा रहे थे, नरक से बचाया है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। कितना आशीष किया है, परिवार, काम, धंधा, घर, हर दिन परमेश्वर का उपकार हमारे ऊपर कहीं सारा है और उसके उपकार को हम कभी ना भूलें। और वो हमें अधर्म से बचाने वाला परमेश्वर है, हर रोगों से भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है हर रोगों से। धन्यवाद दे हम कि प्रभु ने हमें संभाला है और उपकार है, हर दिन हम उसको धन्यवाद दें। याकूब 1:17 कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान ऊपर से ही आता है। याकूब 1:17 कहता है हर एक अच्छा वरदान, हर एक आशीष जो आपके पास है, हर एक चीज जो आपके पास आज मिली है, आपके बच्चे हो, परिवार हो, जो भी आपके पास है, वरदान हो, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने वो क्षमता दी कि हम इस चीज को कमा सके, हम प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने वो एबिलिटी दिया है हमें, ताकि हम इस चीज जो भी आज हम जीवन में पहुंचे हैं, जीवन के स्तर में है हम लोग, किसी जो भी स्तर में है हम लोग, जो भी लेवल में हम लोग, परमेश्वर की ओर से ही मिला है। हर दिन प्रभु को हम धन्यवाद दें। क्या आप धन्यवाद देते हैं हर दिन? क्या आपका दिन धन्यवाद से शुरू होता है? क्या जब आप खाना परोसा जाता है, क्या प्रभु को कहते हैं धन्यवाद प्रभु इस भोजन के लिए, और आप भोजन ग्रहण करते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि अरे आज मैं चिकन लेकर आया हूं, आज मैं मच्छी लेकर आया हूं मेरे पैसे से, आओ हम खाएं? क्या ऐसा हमारा रवैया है? क्या ये रवैया है प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए आज आपने जो दिया है? प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और यह कहा कि प्रभु दिन भर की रोटी मुझे आज दे। ऐसे प्रार्थना करो और कहो प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद आपने मेरे पाप क्षमा किए जैसे मैंने दूसरों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना ही सिखाया कि हर दिन हम धन्यवाद दें, हर दिन प्रभु से हम मांगे, हर दिन प्रभु पे हम निर्भर रहे। क्या हमारे पास कुछ पैसे नहीं है जो अगले 1 महीने हम जीवित नहीं रह सकते? शायद हो सकता है हम 1 महीने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा, या 1 साल भी आप बैठ के खा सकते हैं, इतना पर्याप्त पैसा होगा। तो आप कल की रोटी के लिए क्यों धन्यवाद देंगे? तो फिर आप आज का भोजन के लिए क्यों धन्यवाद देंगे? हम इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा निर्भरता, हमारा जो हम धन्यवादित है वो प्रभु के प्रति है। हम हर दिन धन्यवाद देने का एक हमारा रवैया हो, एटीट्यूड हो कि हम धन्यवादित है, उपकारी है। जब आप नए कपड़े लाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारा एक पुराना संस्कृति
थी, हम जब मैं छोटा था, जब हमें नए कपड़े मिलते थे, हम जाकर हमारे जो घर के बड़े हैं उनको प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे और कहते थे थैंक यू, नया कपड़ा आया हमें। मुझे याद है जब मैं छोटा था और नया शर्ट आता था तो हम बड़ों को जाकर नमस्कार करते और उनको थैंक यू बोलते। एक हमारा एक संस्कृति था कि भले उसने पैसा नहीं दिया हो, किसी और ने दिया हो या किसी ने गिफ्ट दिया हो शर्ट, तो हम अपने मम्मी डैडी को, बड़ों को, दादाजी को, दादी जी को जाकर हम थैंक यू बोलते, उनको प्रणाम करते कि नया कपड़ा पहना है। ये धन्यवाद का एक एटीट्यूड हमारी संस्कृति सिखाता है। लेकिन अब कभी कभी हम अभी भूल गए हैं हम आभारी व्यक्ति करने का। हम जब कार या बाइक लाए, प्रभु को हम धन्यवाद दें, अर्पण करें। जब हम नए घर में जाए या पुराने भाड़े के रूम में भी रहे, हम प्रभु को धन्यवाद दें। जब हम कोई फर्नीचर लाए, कोई कुर्सी लाए, टेबल लाए, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु धन्यवाद। जब आप गैजेट लेते हैं, फोन लेते हैं, प्रभु को आप धन्यवाद दें। आप धन्यवाद दो अपने बच्चों के लिए। आप गर्व करते हैं अपने बच्चों पर। कभी कभी माँ बाप को मैंने देखा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। हम गर्व करें, लेकिन कहें धन्यवाद प्रभु इस वरदान के लिए, क्योंकि बच्चे भी वरदान हैं हमारे। हम में वो ताकत नहीं है कि हम कुछ जादू करके बच्चे को हम पैदा करें। प्रभु का वरदान है। कहीं लोग बच्चे के लिए तरस रहे हैं और कहीं लोगों को प्रभु बच्चे से आशीष किया है। बच्चों का वरदान है। क्या आपने धन्यवाद दिया अपने बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए? प्रभु का वचन कहता है जिसने पत्नी प्राप्त किया उसने धन्य है व्यक्ति। हम अपने पत्नी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, अपने पति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्या आप धन्यवाद देते हैं जब आपका महीने का सैलरी आता है, आपका प्रॉफिट आता है बिजनेस का, और आप समर्पण करते हो उसको और कहते हो प्रभु धन्यवाद इस सैलरी के लिए? क्या आप उस सैलरी को, उस आपकी इनकम को आप प्रभु को अर्पण करते हैं? जो भी आपका ताइद से या ऑफरिंग है या जो आपका दान है, कि आप प्रभु को दे और धन्यवाद दे प्रभु को, और कहें प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे ताकत दिया ये पूरा महीना काम करने के लिए, ताकि मुझे ये सैलरी मिला है। प्रभु को धन्यवाद। बहुत से बार कहीं लोग कहते हैं कि पैसा नहीं बच रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है पता नहीं चल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन में देखा है, जब मैंने हमारे इस पैसों से प्रभु को धन्यवाद दिया, पैसे के द्वारा प्रभु को महिमा दिया, पैसे को प्रभु को अर्पण किया, परमेश्वर ने मुझे बहुगुणित आशीष किए हैं। देखो प्रभु भला है। जब हम जो भी चीज आपको स्ट्रगल कर रहा हो, जो भी चीज, रिश्ता हो, समय हो, आपका वरदान हो या चाहे पैसे हो, अर्पण करके देखो प्रभु को, प्रभु उसको बहुगुणित करेगा, आशीष में बदलेगा। तो आप हर दिन धन्यवाद देना सीखें और रवैया करें। दूसरी बात कि हम जब अनहोनी, कुछ समझ में नहीं आए आपके जीवन में क्या हो रहा है, तब भी आप धन्यवाद दें। थैंक्स गिविंग इन द फेस ऑफ अननोन, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीवन में क्या हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, उस समय पर भी आप प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। मरियम, यीशु मसीह की मां, जब वो जवानी थी, जब वो कुंवारी थी, वो प्रभु के संग संग चल रही थी, धर्मी थी, प्रभु के भय में रहने वाली लड़की थी, नौजवान लड़की। और अचानक स्वर्गदूत आकर कहता है, मरियम तुम पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का हाथ है तुम्हारे ऊपर और तुम मां बनोगी। शायद मरियम सोचा ये कौन सा अनुग्रह है, ये कौन सा प्रभु का हाथ है। मैं अभी सिर्फ शायद 13, 14, 15 साल की होगी शायद उस समय। मैं अभी तक मेरे शादी नहीं हुआ है, न मंगनी हुआ है, और मैं गर्भवती होने वाली हूं। शायद वो डर गई होगी। लेकिन आपको पता है प्रिय लोगों, उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा, उसको कुछ चिंताएं आई होगी। वो सोच रहे होगी अब मेरा क्या होगा, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा। न मेरा अभी शादी हुआ है, समाज में कैसे मैं मुंह दिखाऊंगी, लोग मुझे गलत सोचेंगे। हमारे संस्कृति में शादी से पहले पेट से होना धब्बे की बात है, लज्जा की बात है। बहुत सारे चिंताएं आई होंगी, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि नौजवान लड़की अब चिंता में है
कि कैसे मैं इस चीज को संभालूं, आगे क्या होगा उसे पता नहीं, कल का दिन कैसा होगा पता नहीं, लेकिन उस समय पर भी प्रभु को उसने धन्यवाद दिया। कहते हैं जब ये बात उसके साथ हुई, वो जाकर प्रभु के लिए गीत गाया, प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु के संग वो विश्वास में आगे बढ़ी और प्रभु उसके संग था। और ये ही रवैया हम में रहे। जब आपके जीवन में कुछ समझ में नहीं आया आगे क्या होने वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आने वाला दिन कैसा होगा, और खास करके इन दिनों में पिछले 2 सालों से करीब 2 साल हो गए, हमको पता नहीं क्या होने वाला है कल, या अगले 2 साल हमारे साथ कैसा जाने वाला है हमको पता नहीं। लेकिन अच्छा रहेगा हम एक रवैया को हम तैयार करें जीवन में कि प्रभु धन्यवाद, भले मुझे कल का पता नहीं क्या होगा, कल कैसा दिन आएगा पता नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे संग हैं। जो भी आप कर रहे हैं, भले मैं नर्वस हूं, डरा हुआ हूं, भले मुझे परेशान होती है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शायद हो सकता है इन मुश्किलों में, इस अफरा तफरी में कुछ महिमा वाली बात निकलेगी और आप हमें गवाही बनाओगे। इस मुश्किल समय पर भी हम धन्यवाद दें। जब समझ में नहीं आए कुछ भी, प्रभु को आप धन्यवाद दें। देखो एक वचन फिलिपिन के अध्याय 4 और 4 से 6 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बहुत अच्छा वचन है। फिलिपियों 4 से 6 कहता है कि आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड, जस्ट विश्वास करो प्रभु पर। तुम्हारा जो प्रार्थना है, निवेदन है, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने अर्पण करो। एक जगह प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मांगो, तुम विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, और उसके लिए धन्यवाद भी दे दो पहले से ही। ये हमारा विश्वास है। और इस परिस्थिति में जब समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, हम कहे प्रभु धन्यवाद, आप हमारे संग हैं, आपने प्रार्थना सुन लिया है, आप अगुवाई कर रहे हो। इस मुश्किल के समय पर भी आप हमें इस तूफान से भी आप बचाओगे, आप गवाही बनाओगे, क्योंकि जब तकलीफ और मुश्किल आएंगी, एक गवाही भी बनेगी। जब इस परिस्थिति में हम जाएंगे तो हम उस तरफ बाहर भी निकलेंगे। चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर चलो, तू मेरे संग है, और तराई खत्म होने के बाद हम उस पहाड़ पर रहेंगे जहां पर परमेश्वर के सामना हम करेंगे, उसकी महिमा हम देखेंगे। नया दिन उदय होते हुए हम देखेंगे, नई आशीष, नए मौके, नया रास्ता प्रभु हमारे लिए खोलेगा, नया दरवाजा हमारे लिए प्रभु खोलेगा। प्रभु एक नया सीजन लेकर आएगा। भले ये सीजन समझ में नहीं आ रहा हो, ये साल समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन हम जानते हैं प्रभु एक अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और इससे वो हमें निकालेगा। इसलिए हर वक्त प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु भला है, वो भला है हर समय। आमीन। और तीसरी बात कह के हम समाप्त करेंगे, थैंक्स गिविंग व्हेन गॉड डज बिग वर्क्स इन योर लाइफ। यानी कि प्रभु को हम धन्यवाद दें जब प्रभु कुछ करता है आपके जीवन में, कुछ बड़ा करता है या कुछ कार्य करता है, प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसको हम मनाएं, उस कार्य को हम हमेशा मनाते रहें। हमारे लिए जीवन भर सेलिब्रेशन करने का एक कारण है, हमारा उद्धार हुआ है, पापों का क्षमा हुआ है। ये काफी है। ये सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे जीवन में हुआ है कि इसको हम पूरा जीवन सेलिब्रेट करके धन्यवाद दे सकते हैं। सबसे बड़ा कार्य हुआ है। मुझे याद है जब यहूदी लोग मिस्र देश से गुलामगिरी से बाहर निकले और फिर परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भागा और फिर उन्होंने पार किए और डेरे लगाए, और वचन कहता है मूसा और मिरियम उसकी बहन दोनों ने गाए, नाचे और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। दोनों भाई बहनों ने नाचा, डफ लिए, तब झांझ लिए, और वचन कहता है कि दोनों ने गीत गाया और कहा कि विजय हुआ है, और विजयी जीवन हमारा विजय परमेश्वर ने हमें दिया है। और वे लोगों ने विक्टरी गीत गाया, विजय का
गीत गाया और परमेश्वर को मनाया उन लोगों ने, परमेश्वर को स्तुति दिया उन लोगों ने। और यह परमेश्वर ने उन लोगों को हमेशा कहा था, याद करो मैंने क्या किया है और हर साल सेलिब्रेट करो। पसोवर का पर्व परमेश्वर ने, प्रभु ने उन लोगों को, यहूदी लोगों को बचाया और उस दिन वहां से गुलामगिरी से निकाला। हर साल पासोवर मनाते हैं। ओके, वो लोग हर साल पासोवर। झोपड़ियों का पर्व, परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम हर साल झोपड़ियों का पर्व मनाओ। भले तुम पक्के मकान में रहते हो, तुम बाहर निकलकर 10-15 दिन तुम झोपड़ियों में रहो और प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम भी झोपड़ियों में रहकर आए हो। याद करो और धन्यवाद दो। प्रभु ने लोगों को कहा कि याद करो, सेलिब्रेट करो, उपकारी बनो, धन्यवाद दो। हर फेस्टिवल जो यहूदियों का जो त्योहार है वो धन्यवाद देने के लिए है कि प्रभु ने क्या किया हमारे पूर्वजों के साथ में, हर एक। और प्रभु ने जब जब कुछ कार्य किया, चाहे मूसा हो, चाहे याकूब हो, चाहे इब्राहिम हो, उनको चाहे यहोशू हो, उनको स्मारक बनाने को कहा कि यहां पत्थर का ढेर करो, यहां खंबा करो, स्तंभ करो, ताकि जब तुम्हारे बच्चे के बच्चे हो जाए और वो अपने माँ बाप से पूछे, डैडी ये क्या है, ये स्तंभ क्यों है, ये पत्थरों का ढेर क्यों है, तो उनको कहना कि तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों को ऐसे ऐसे आशीष किया। ये उसका याद दिलाने के लिए एक स्तंभ है, एक स्मारक है। यही परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। प्रिय लोगों, हम परमेश्वर को परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में जो प्रभु ने कार्य किया हम याद करें और हम अपने बच्चों को हम बताएं कि प्रभु ये किया है, ये किया है। क्या आप अपने बच्चों को आपके जीवन की कहानी बांटते हो, जो समझ सकते हैं? क्या उनके साथ आप अपना कहानी बांटते हो कि प्रभु ने हमें आशीष किया है, हम ऐसे थे, हम यहां रहते थे, हमारे पास साइकिल भी नहीं था, प्रभु ने हमें आशीष किया है? क्या अपनी परमेश्वर की आशीष को उपकार रीति से अपने बच्चों को आप बांटते हैं? नहीं तो बांटो। यही आपका गॉस्पेल प्रीचिंग होगा उनके लिए। आप अपनी गवाही बच्चों को बताना, आप कैसे थे और कैसे प्रभु ने आशीष किया, क्योंकि बाइबल यही सिखाता है। ये सिखाता है कि अपने बच्चों को कौन है परमेश्वर, उसने क्या किया है, यह तुम अपने बच्चों को सिखाओ। बाइबल कहता है प्रिय लोगों, अपने बच्चे को आप सिखाओ कि प्रभु ने क्या क्या किया है और आगे क्या करेगा। क्योंकि जब बच्चे पहले की जो कहानियां सुनेंगे उनमें विश्वास आएगा, ताकि फ्यूचर उनके साथ में परमेश्वर बड़ा कार्य करे। क्योंकि गवाही सुनने से, पिछली आशीष की कहानी सुनने से विश्वास बढ़ता है, ताकि उनमें एक अपेक्षा पैदा हो और आने वाले दिनों में स्वयं परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, ताकि उनकी खुद की कहानी हो सके और वे भी प्रभु के प्रति धन्यवादित और उपकारित अपना जीवन बिताए। आमीन। प्रभु का वचन, आखिरी एक वचन में पढ़कर समाप्त करूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे, जिन्हें उसे शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ाया है और उन्हें देश देश से, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। आमेन, आमेन, आमेन। यस, ये सच बात है। परमेश्वर का, यहोवा का हम धन्यवाद करें क्योंकि वो भला परमेश्वर है। प्रिय लोगों, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो कल भला था, आज भी भला है और आने वाला कल में भी वो भला ही रहेगा। वो अनुग्रहशाली रहेगा, वो प्रेमी रहेगा और वो प्रिय परमेश्वर ही रहेगा। वो भला है, हमें उसने छुड़ाया है, हम बिखर गए थे, इकट्ठा किया है ताकि उसके राज्य में हम वारिस कहलाए, हम आशीषित हो, उसके निज लोग कहलाए। हम प्रभु को धन्यवादित दे। प्रिय लोगों, ये जो वचन है भजन संगीत 107 1 से 3 में लिखा है, कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं जाते जाते, क्या यहोवा भला है? क्या आप कह सकते हैं यहोवा भला है? क्या आप कह सकते हैं यहोवा ने मुझे आशीष किया है? क्या आप कह सकते हैं मैं यहोवा का आभारी हूं जीवन भर? अगर हाँ, तो प्रिय लोगों, ये 3 बातें याद रखना। हम हमेशा धन्यवाद का एक रवैया रखें जीवन में
और हम धन्यवादित दें और अपने बच्चों को सिखाए कि वो भी धन्यवाद का एक रवैया रखे। जब धन्यवाद का रवैया रखेंगे तो गुरूर और घमंड के लिए जगह नहीं रहेगा। हमेशा हम अपने सर झुकाकर नम्रता से जीवन बिताएंगे, क्योंकि हम आभारी हैं। आप अनुमान करो कि आप एक नौकर हैं और आप किसी के मालिक के वहां काम कर रहे हैं और अचानक एक बहुत ही कीमती चीज आपसे खो जाता है। अगर मैं कहूं वो मान के चलो 5 करोड़ का एक कोई कीमती हीरा आपसे खो जाता है और आप वापस भर नहीं सकते। बहुत बड़ा रकम है 5 करोड़, और आप कहते हैं कि मैं जीवन भर गुलामी करूंगा आपका, मुझे माफ करो। और मालिक कहता हाँ अभी जीवन भर तुम्हें गुलामी करना पड़ेगा। और अचानक एक व्यक्ति साहूकार आता है और कहता है क्या हुआ, और आप कहते हो 5 करोड़ का हीरा मुझसे गुम गया, मैं वापस इसके भरपाई नहीं कर सकता। और वो साहूकार कहता है कोई बात नहीं, मैं 5 करोड़ उनको मैं दूंगा तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें उस गुलामगिरी से छुड़ाता हूं। और वो व्यक्ति आपके मालिक को 5 करोड़ देता है और आपको कहता है तुम अभी आजाद हो, जाओ। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका रवैया उस साहूकार के प्रति जिसने आपके लिए अपना पैसा 5 करोड़ लेकर आपको छुड़ाया है, आपका रवैया कैसे रहेगा? आप उसको कहेंगे जीवन भर आप उसके प्रति धन्यवादित रहेंगे, जीवन भर आप कहेंगे मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। भले वो कहेगा नहीं, लेकिन आप कहेंगे आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। हमेशा आपकी नजर उसके सामने उठेंगे नहीं, आप जीवन भर उसको अब धन्यवाद देते रहेंगे। आप कुछ भी वो बोलेगा आप करने के लिए तैयार होंगे, कुछ भी काम बोलेगा आप बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आभारी हूं आपका। आपने मुझे उस बड़े गुलामगिरी से बचाया है, मेरे लिए आपने 5 करोड़ का कर्ज चुकाया है। और वो व्यक्ति साहूकार एक ही चीज कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं करने के लिए, लेकिन एक ही चीज करना, मेरे साथ दोस्ती रखना, मेरे साथ रिश्ता रखना, मेरे साथ फ्रेंडशिप रखना। आप क्या बोलेंगे? आप सोचेंगे अरे ये कौन सा तरीका है? प्रिय लोगों, यही तरीका है यीशु मसीह का। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने हमें गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए बड़ा मूल्य चुकाया है और हमें आजाद किया है। और उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता, वो एक ही चीज कह रहा है। यीशु मसीह साहूकार हमारा कह रहा है कि मेरे साथ रिश्ता रखो, मेरे साथ दोस्ती रखो, मेरे साथ संगति रखो, बस। और याद रखना मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है, और हम उसके प्रति धन्यवादित रहे। आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं इस वचन से आप आशीषित हुए हैं। आप साथ में प्रार्थना करो, परिवार में प्रभु भोज लेना, आराधना करना, कुछ गीतों को लगाकर वीडियो लगाकर घर पे, और एक समय बिताओ रविवार के दिन मिलकर परिवार आराधना करके, धन्यवाद देकर, प्रभु भोज लेकर, इस वचन को सुनकर आप प्रभु को धन्यवाद देना। आमेन। ये एक रवैया और एक वातावरण घर में रखना मसीहों के घर में। आमेन। गॉड ब्लेस यू। और प्रार्थना करके इस वचन को हम समाप्त करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद, हम आभारी हैं आपके प्रति जीवन भर जो आपने उपकार हमारे लिए किया है। परमेश्वर धन्यवाद, आपने जो हमें आशीष किया है, हम कभी भूले नहीं और हम अपने आप को याद दिलाए और हम आभारी पिता रवैया रखे जीवन में, और हम अपने बच्चों को भी और आने वाले पीढ़ी को भी हम बताए कि आप कितना महान परमेश्वर है और क्या क्या कार्य महान किए हैं। धन्यवाद। इस वचन से हमें जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको आशीष कर और हमें तृप्त कर। हम सबको, छोटे से लेकर बड़े, पूरे हमारे परिवार को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। अब अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस।